नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र स्तंभ न्यूज़। सच्चाई देश की गलियों से। आइए डालते हैं नजर आज की ताज़ा खबर पर। कानपुर के थाना क्षेत्र कल्याणपुर खुर्द में दिनांक 24 मार्च दिन सोमवार को मामूली विवाद को लेकर प्रवक्ता राजेश सिंह की हुई हत्या। आज दिनांक 28 मार्च को कल्याणपुर के जनमानस ने कैंडल मार्च निकाल स्वर्गीय राजेश सिंह को श्रद्धांजलि दी। जनमानस एवं प्रवक्ताओं में आक्रोश देखने को मिला। अपराधी को फांसी की सजा की मांग की गई। इस मौके पर कल्याणपुर के सम्मानीय गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। बार एसोसिएशन के महामंत्री अमर सिंह ने फास्ट ट्रैक पर न्याय की मांग की। स्वर्गीय राजेश सिंह के छोटे भाई मोनू ठाकुर ने घटना की जानकारी देते हुए गमगीन हुए। हजारों की संख्या में उमड़ी भीड़। कैंडल मार्च पुलिस प्रशासन की उपस्थिति में शांतिपूर्ण से निकाला गया। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वतंत्र स्तंभ न्यूज़। भैया थोड़ा सा ले लीजिए, जो साथ में चलती है उनको आगे कर लीजिए। मैं इस पर्दे को लेके आगे जा रहा हूँ और वहाँ से क्रम बनवाना चाहिए। आगे नहीं बढ़ेगा। हाँ, गाड़ी में सुरक्षा और गाँव पीछे आराम से आगे है। रावण भाई और आगे आ जाइए, और आगे आ जाइए। पेड़ है ना यहाँ पे इस जगह सब। सिर्फ महिलाओं को लाओ सब। सुनिए, ये एक बैनर आगे रहेगा। नहीं, ये वाला ये मेन है। सब लोग ये मेन है ना। और इसको ऊपर करके रखना ताकि हाँ, आप घूम जाओ। मोनू कहाँ है? रुक जाइए आप भैया, थोड़ा सा पीछे हो। सुनिए, 1 मिनट। चलो भैया, की पूरा अभी नीचे अभी गली से निकल कर लीजिए थोड़ा सा निकालो है। आगे जाओ। अंकुर, ये उठा के रखो दस्ती हाथ में, जो भी सीधी रखिएगा दस्ती, नहीं तो पकड़ो ना भैया, है ना। कम आराम, थोड़ा सा गली में जाओ। थोड़ा धीरे धीरे चलो बाजी। छोटे फांसी दो, फांसी दो। राजेश सिंह के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। राजेश सिंह के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। राजेश सिंह के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। अधिवक्ता के हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो। अधिवक्ता के हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो। सागर
हम लोग कहाँ रुक गए? राजेश सिंह के हत्यारों को रामला के परिवार को बख्ता के परिवार को बख्ता के परिवार को बख्ता के परिवार को बख्ता के परिवार को राजेश कुमार प्रवक्ता जी की जो निर्मम हत्या है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? राजेश कुमार जी की निर्मम हत्या हुई है। कोई इनकी दुश्मनी नहीं थी। गाड़ी को लेके विवाद हुआ था और वो आपराधिक प्रवृत्ति का है। इसके पहले भी फास्को के मुकदमे में जेल जा चुका है और ऐसे अपराधियों को
को समाज में स्वच्छंद रहना ठीक नहीं है। इनके ऊपर इनकी जल्दी से विवेचना करके इनके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई की जाए और सभी अभियुक्तों को तुरंत अविलंब गिरफ्तारी की जाए और इनकी पत्नी को, इनके परिवार को मुआवजा दिया जाए और इनकी पत्नी को सरकारी नौकरी दी जाए। हमारी सरकार से, योगी जी से यही मांग है। नहीं तो अधिवक्ता आंदोलित हो रहा है, कई जिलों में हड़ताल हो गई। आगे उत्तर प्रदेश में अगर इस जल्दी गिरफ्तारी और इनको मुआवजा नहीं मिलता तो पूरे उत्तर प्रदेश में कल से या पर सोमवार से स्ट्राइक घोषित हो जाएगी। महोदय, जिस तरह से आज अराजकता फैली हुई है अधिवक्ताओं के खिलाफ में जाकर के अक्सर देखा जाता है कि अधिवक्ताएं जो है कई जगह कई मामला जो है अधिवक्ता हो जाता है, तो उस पर सरकार अभी तक जो है चिंतन नहीं करी है, तो इस पर क्या कहेंगे? ये सरकार जो है अधिवक्ताओं के विरुद्ध में हम लोग ये मांग कर रहे हैं, अधिवक्ता प्रोटेक्शन बिल की मांग कर रहे हैं, जिससे हम लोगों को सुरक्षा प्रदान की जाए। अभी कल मैथा तहसील में अधिवक्ताओं को एसडीएम द्वारा बने चेंबरों को गिरा दिया गया, उनके साथ बर्बर व्यवहार किया गया, उनके साथ मारपीट की गई है, उसमें भी हम लोग आक्रोशित हैं। और ये घटना जो हुई है ये बहुत ही निंदनीय और निर्मम हत्या है। इसके लिए हम लोग आक्रोशित हैं और बड़े आंदोलन की तैयारी में। जैसा कि महोदय कई राज्यों में और कई नगरों में देखा गया कि अधिवक्ताओं के साथ जो है न्याय नहीं हुआ है और अधिवक्ता आज भी पीड़ित व्यवस्था में उसी तरह ही घूम रहे हैं और उनको न्याय से वंचित रह गए हैं। तो सरकार जो बड़े स्तर पर देखा जाए कि यूपी सरकार हुई या अदर राज्य की सरकार हुई, इस पर एक्शन नहीं ले रही है। उधर से आगे आ जाओ। इस पर हर अधिवक्ता के साथ साथ क्या कहेंगे? ये सरकार की बहुत बड़ा फेल्यूर है जो अधिवक्ताओं के साथ को न्याय नहीं मिल रहा। हम लोग न्याय दिलाने का काम करते हैं और समाज में अच्छा माहौल वातावरण देते हैं, लोगों को न्याय दिलाते हैं और हमारी सुरक्षा सरकार के द्वारा की जाए। सभी अधिवक्ताओं का ये जो एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल है इसको तत्काल पारित किया जाए, यही हमारी सरकार से मांग है। महोदय, इस घटना की विशेष जानकारी देंगे कि क्या हुआ था? जी 24 की रात को 10:30 से 11 बजे के बीच हमारे भाई अपने जो है ससुराल से वापस आ रहे थे भाभी और बच्चों के साथ में। तो गाड़ी हटाने को लेके जो हारन मारा, उसके बाद वो फिर भी नहीं निकला, उसका गेट खटखटाया तो गाली गलौज करते हुए सीधे मारपीट करने लगा और 7-8 लोग घर से उसके निकले और सारे लोग मारने पीटने लगे और घर के अंदर काफ़ी मारा पीटा। तब तक हमारे पड़ोसी और घर से भाई गए बचाने, तो उन पर भी हमलावर हो गए। किसी प्रकार उनको बचा के बाहर निकाला गया, फिर उनको अस्पताल ले गए, जहां उनके उपचार के दौरान 25 तारीख को देहांत हो गया। तो आपका क्षेत्रीय पुलिस प्रशासन द्वारा क्या आरोपी पकड़े गए? आरोपी 2 आरोपियों को उन्होंने जेल भेजा हुआ है, बाकी के आरोपियों को यहीं थाने रखे हुए हैं और कुछ आरोपियों को ढूंढे ही नहीं पा रही। बोल रही अभी जो है उनकी हम लोग तलाश कर रहे हैं, तलाश जब पूरी हो जाएगी मिल जाएंगे तब उनको भेजेंगे। बाकी 2 जो आरोपी ये थाने में बैठाले हुए हैं उनका कोई पता नहीं चल रहा इनको कब भेजेगी। यानी कि अभी थाने पे आरोपी मौजूद हैं, उनको भेजा नहीं गया? जी। तो अच्छा, आप ये क्या कहना चाहेंगे कि यूपी सरकार से न्याय के लिए आप अपने भाई को खो दिए हैं जिस ज़्यादा इस घटना में, आरोपियों के खिलाफ भी कार्रवाई में पुलिस अभी पूछताछ कर रही है, 2 दिन हो गया है और 2 दिन से पीड़ित को भी न्याय नहीं मिल रहा है, पीड़ित परिवार को भी न्याय नहीं मिला है। इस पर क्या कहेंगे? कानूनी व्यवस्था में लचर व्यवस्था है कि नहीं? काफ़ी लचर व्यवस्था है कानून की, ये जो इस पर जो है ध्यान नहीं दे रही है। 3 दिन हो गया है और अभी भी किसी प्रकार का कोई परिणाम नहीं आ रहा है इसमें। आपके गांव की ये जो निर्मम हत्या हुई है राजेश सिंह जी, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, बहुत ही दुखद घटना है और जब से जानकारी हुई है पूरे क्षेत्र में एक रोष का, एक गुस्से का माहौल है और सभी लोगों की ये मांग है, इच्छा है और सभी लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द पीड़ित परिवार को न्याय मिले। जो भी आरोपित, जो नामजद आरोपित है, सुनने में आ रहा है, जानकारी मिल रही है कि कुछ लोग जेल भेज दिए गए हैं, कुछ अभी भी थाने में बैठे हैं जिन पे जांच चल रही है, क्या दिक्कत है। कुल मिला के जो भी नामजद है उनको जल्द से जल्द जेल भेजा जाए। हम लोग चाहते हैं पीड़ित परिवार, जैसा कि अभी राजेश सिंह जी की एज भी बहुत कम थी, अधिवक्ता भी हैं, अधिवक्ता समाज भी बहुत दुखी है। 4-5 जिलों में हड़ताल भी, जैसा कि सभी को जानकारी होगी, 2 दिन से हड़ताल घोषित की गई है और अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए भी विचार चल रहा है बाहर का। और जो लोकल हमारे यहाँ लायर्स है, दोनों एसोसिएट मिलके न्याय दिलाने के लिए पूरा काम कर रहे हैं। क्षेत्रीयवासी, आज हम लोगों ने एक कैंडल मार्च का आह्वान किया था जिसमें आप सभी ने देखा होगा कि 3 से 4 हज़ार की संख्या लगभग रही और एक शांतिपूर्ण ढंग से कैंडल मार्च निकाला गया और हमारा सरकार को भी का ध्यान इस
घटना की तरफ खींचने का प्रयास है, चूंकि एक बहुत ही दुर्मम हत्या और ये लगातार अधिवक्ताओं के ऊपर पूरे प्रदेश में इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। एक छोटी सी घटना जो हम लोगों को जानकारी मिल रही, कितनी सत्यता है ये पुलिस जांच में आ जाएगी, कि सिर्फ गाड़ी को हटाने के लिए किसी अधिवक्ता की जान ले लेना कितनी बड़ी सोचनीय, विचारणीय और पूरे समाज को सोचने वाला विषय है, जिसको लेके पूरे क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा रोष है। हमारी मांग है सरकार जल्द से जल्द जो मुआवजे की मांग की गई है 1 करोड़ की, और पीड़ित की जो वाइफ हैं, पत्नी हैं, उनके लिए सरकारी नौकरी की मांग की गई है। हमारे सरकार की तरफ बार बार मतलब ध्यान दिलाना चाहेंगे कि इस मांग को जल्द से जल्द पूर्ण किया जाए, ताकि पीड़ित परिवार को कुछ सत्तावना मिल सके और क्षेत्र में भी जो रोष है वो कुछ शांत हो सके। सबको न्याय की उम्मीद है सरकार से, हम लोग यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द न्याय हो, और नहीं तो इस तरीके के आंदोलन हम लोग लगातार करते रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।